हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रीइंबर्समेंट होता क्या है और रीइंबर्समेंट जो है वो हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्लेम होते हैं जो कि कैशलेस होते हैं। अगर हम लोग अपने नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में हैं तो कैशलेस हो जाता है, लेकिन रीइंबर्समेंट भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। कैसे? एक एग्जांपल समझ। डेंगू किसी को हुआ, डेंगू के केस में क्या हुआ, मच्छर ने मान लीजिए कि भाई उसको आज काटा तो तुरंत उसको डेंगू डायग्नोस नहीं होता। 1-2 दिन तबीयत खराब होती है, तीसरे चौथे दिन जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपकी तो प्लेटलेट डाउन हो रही है, आप चलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चलता है और ट्रीटमेंट 2 दिन 4 दिन जैसा भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से उनको रूम अलॉट कर दिया जाता है और वहाँ पे सारा पैसा मिल जाता है। अब उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको 1 हफ्ते बाद वापस आना है दिखाने के लिए। 1 हफ्ते बाद वो वापस जाते हैं दिखाने के लिए। वहाँ पे कहता है कि जस्ट आप सेकंड फॉलोअप के लिए आइएगा और वहाँ पे आपका जो ब्लड वगैरह सब कुछ देखेंगे कि आप पूरी तरीके से फिट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो आपने गौर किया कि हॉस्पिटलाइजेशन से कुछ दिन पहले भी उनका कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी उनका कुछ न कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, जो कि फर्स्ट कंसल्टेशन जो होती है वो फ्री होती है, लेकिन जो मेडिसिन हैं, जो चेकअप्स हैं, फिर से ब्लड टेस्ट कराने के लिए लिखता है डॉक्टर, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के जो खर्चे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के खर्च कंपनी में क्लेम करना पड़ता है, यानी उसको हम लोग रीइंबर्समेंट के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा केस क्या है, इमरजेंसी में हम लोग जो है कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए, हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, उस हॉस्पिटल में पहुंच गए जो कि हमारी कंपनी के साथ उसका करार नहीं है और वहाँ पे हमें सारा पैसा उनको देना पड़ा बीमारी के इलाज के लिए। डेंगू का ही एग्जांपल लेते हैं कि डेंगू हुआ और पास के ही अस्पताल में हम लोगों ने दिखाया, वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हो गया, 40-50 हज़ार का बिल बना, वो हमने पे कर दिया। कंपनी ने हॉस्पिटल को नहीं दिया, हमने हॉस्पिटल को दिया पैसा ट्रीटमेंट का। तो हमें वहाँ से सारे के सारे ओरिजिनल बिल्स ले लेने। तो इन पेपर्स के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी होते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पेपर्स हैं जिन्हें सबमिट करना होता है रीइंबर्समेंट क्लेम के टाइम। सबसे पहले क्लेम फॉर्म जो होता है उस पे हॉस्पिटल के स्टैंप और ट्रीटिंग डॉक्टर के सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं, अच्छी तरीके से फिल किया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया हमारा क्लेम फॉर्म। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा ओरिजिनल बिल्स, जो भी हमने ट्रीटमेंट करवाए हैं, चाहे वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स हैं, वो सारे के सारे बिल्स हमें देने हैं। जितने भी आपके पास डायग्नोसिस रिपोर्ट होती हैं प्लस आपके एक्सरे, सीटी स्कैन, ये जितने भी चेकअप्स हुए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल रिपोर्ट्स देनी है। उसके बाद पेशेंट का आईडी प्रूफ जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको देना है बॉन्ड पेपर की फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। उसके साथ में आप लगाएंगे कैंसिल चेक, उस पर आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। अगर नाम प्रिंट नहीं है तो आप देंगे पासबुक की फोटोकॉपी, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके देंगे। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो कि आपको मेन हॉस्पिटल बिल्स के साथ सबमिट करने होते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम के टाइम पे, जिससे कि आपका क्लेम बहुत ही स्मूथली पास हो जाए और आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए कंपनी की तरफ से। आप सारे के सारे पेपर कंपनी में सबमिट कर देते हैं और वेट करते हैं। इस दौरान 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो क्या है कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में कंपनी क्वेरी लगाती है कि भाई आपने हमें ये बिल्स नहीं दिया है, ये रिपोर्ट नहीं दी, तो उस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिली है तो आप हॉस्पिटल से क्लेम करेंगे, और अगर मिल चुकी है और आपने किसी कारणवश मिस कर दिया तो आपको डुप्लीकेट रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी और सर्विस प्रोवाइडर यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कुछ दस्तावेज कंपनी ने मांगे और क्लाइंट नहीं दे पाए, या फिर वो 1-2 बार गए, हॉस्पिटल ने नहीं दिए, तो वो क्लेम डिक्लाइन कंपनी कर देती है और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आप तभी किसी को पैसा देंगे जब वो दस्तावेज जो मांगा जा रहा है वो दो आप उनको, बॉडी का कोई ऑर्गन है वो निकाला गया, या तो उस केस में कंपनी कहती है कि भाई हमें वो रिपोर्ट भी दीजिए जिससे कि ये पता चल सके कि ये कैंसरस है या नहीं, और आपने अगर नहीं दिया तो उस केस में कंपनी क्लेम को डिनाई कर सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सारे के सारे दस्तावेज की एक कॉपी अपने पास रख लें, स्कैन इमेज रख लें, या फिर आप फोटो कॉपी करा कर रख लें, पूरा एक सेट। चाहे कोई आप स्लिप दे रहे हैं, चाहे आप बिल दे रहे हैं, चाहे आप डायग्नोसिस रिपोर्ट दे रहे हैं,
कुछ भी आप ऐसा दे रहे हैं तो उनका एक सेट अपने घर पे भी रखिए, क्योंकि कंपनी कभी भी आपसे दोबारा भी मांग सकती है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई एक सेट मैंने बना रखा है और ये सारा का सारा जो है आपने अपने फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए भी रख लिया। और एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन करके अपने मेल पे रख लीजिए, जिससे कि जब भी क्वेरी रेज हो तो आप उसको रीसेंड कर सकें। तो इससे इजीली आपका जो है क्लेम प्रोसेस हो जाता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। बात ये आती है कि कितने समय में रीइंबर्समेंट का क्लेम आपके अकाउंट में आता है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक का मतलब यह है कि कंपनी ने कोई क्वेरी रेज नहीं की, तो आपका पैसा मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। कभी कभी 40 वर्किंग डेज भी लग जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने क्वेरी रेज कर दिया और क्वेरी का जवाब देने में आपने देरी की, तो ऐसे केसेस जो है 60 डेज तक चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के यहाँ पे रजिस्टर्ड हो और वो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि सही ईमेल आईडी यानी मल्टीपल ईमेल आईडी होते हैं, उसको हम लोग कभी एक्सेस भी नहीं करते हैं और पता चला कि वहाँ पे क्वेरी आ रही हैं। फ़ोन आते हैं तो फ़ोन नंबर भी आजकल लोग फ्रिक्वेंटली बदल देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वो नंबर और वो ईमेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जो आप डेली लाइफ में अपने उस नंबर और ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं। क्वेरी का जवाब आप दे दीजिए, 2 से 5 दिन 10 दिन का टैट होता है, उसमें आप उसका जवाब दे दीजिए। जैसे ही आपने जवाब दिया, कंपनी संतुष्ट हो गई, आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मिनिमम 30 वर्किंग डेज लग जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है या इंश्योरेंस की जो भी कंपनी, आजकल नई नई कंपनीज भी आ रही हैं, दे आर हियर टू मेक प्रॉफिट। तो आप ये बातें अपने दिमाग में जरूर रखनी है कि आप अपने तरफ से डॉक्यूमेंट वाइज स्ट्रांग रहिए, जिससे कि कल को कभी भी कोई भी क्वेरी रेज होती है तो उसके लिए आप प्रॉम्प्टली एंड टाइमली अपने उस क्वेरी का जवाब दे सकें। बाकी इसके विषय में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है जाके पूछ सकते हैं मेरे से। मैं कोशिश करूंगा कि अपने बेस्ट नॉलेज से आपको उसका जवाब जरूर दूं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूंगा आपके सवालों का। फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब सारा धन कमाते रहें। जय हिंद।